हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 के लिए चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो आइए शुरू करते हैं और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, कुछ केसेस दिए गए हैं, तो उनकी एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है और जो हमें मतलब कि जो पॉइंट्स दिए हैं उनको लेबल लगाकर डिनोट करके हमें फिगर अपनी ड्रॉ करनी है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ए बी यहाँ पर हमारी लाइन सेगमेंट भी हो सकती है और कोई लाइन भी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि कोई लाइन ए बी है, उसके ऊपर पी लाई करता है। तो सबसे पहले हम कोई लाइन ए बी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया है। पी पॉइंट को मैं इस जहाँ मर्जी चाहे इस पर डिनोट कर सकती हूँ। मैं चाहे यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ पर भी रख सकती हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पी पॉइंट डिनोट कर दिया है। तो पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो ये जो पॉइंट पी है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ए बी पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है हमारा। एक्स वाई एंड पी क्यों इंटरसेक्ट एट एम। दो लाइन है हमारे पास, एक एक्स वाई है और दूसरी पी क्यू है। ये दोनों एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर ली है और दूसरी लाइन मैंने पी क्यू ड्रॉ कर ली है। जिस पॉइंट पर दोनों ये इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, उस पॉइंट को हम एम नाम दे देंगे। तो इस तरह से ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएंगी और इनका कॉमन पॉइंट एम, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, समझ आया। एक्स वाई और पी क्यू लाइन आपस में एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है। ओके बच्चों, समझ आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सी पार्ट है। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। कोई लाइन है हमारे पास एल मतलब एन लाइन है और उस पर ई और एफ दो पॉइंट तो डिनोट लाई करते हैं, बट डी पॉइंट लाई नहीं करता। तो सबसे पहले हमने एक लाइन एल ड्रॉ कर ली है और इस पर मैंने ई पॉइंट और एफ पॉइंट डिनोट कर दिया है। ये ई और एफ पॉइंट आप जहाँ आपका मन करे वहाँ पर डिनोट कर सकते हो। और ये कह रहे कि बट नॉट डी, डी इस लाइन पर नहीं है, तो इस डी पॉइंट को आप यहाँ पर जहाँ भी आपका मन करे वहाँ आप इस लाइन से बाहर ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों साइड कहीं पर भी डिनोट कर सकते हो। तो मैंने डी पॉइंट यहाँ पर डिनोट किया है। दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। ई और एफ तो लाइन पर है लेकिन डी लाइन पर नहीं है। देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। हमारे पास दो लाइन्स है ओ पी और ओ क्यू, और दोनों कहाँ पर मिलती है, ये हमारी ओ पॉइंट पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है ना वो ओ पी है, ओ है। ठीक है, ओ से दोनों स्टार्ट हो रही है, मतलब कि ओ जो है इनका कॉमन पॉइंट है, ओ पर दोनों आपस में मिलेगी। तो मैंने दो लाइन ड्रॉ कर ली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर ली है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को मैंने ओ नाम दिया और फिर इस लाइन को मैंने पी, तो ये लाइन हमारी बनेगी ओ पी। और इस पर मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया दूसरी लाइन को क्यों, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी ओ क्यों। और देखिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन बनी है जो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है या फिर मीट करती है। इस तरह से ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। ठीक है बेटा, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। कोई लाइन M1 कंसीडर करिए। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेंट ऑफ द गिवन फिगर। और जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है उन इस फिगर के कंटेंट में ये बताइए कि वे ट्रू है या फिर फॉल है, मतलब सही है या फिर वो गलत है। आपने स्टेटमेंट्स पढ़ के ये बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई है वो इस फिगर के बारे में, इस फिगर से रिलेटेड सही है या फिर गलत है। तो देखिए ए पार्ट सबसे पहले क्या दिया गया है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन
एम एन। सबसे पहले तो हम ना एम एन लाइन देख लेते हैं, ठीक है। ये रही हमारी एम एन लाइन। क्योंकि ये लाइन है तो हम इसको दोनों ही साइड्स में जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ आई बात। तो जब हम इस साइड से एम को एक्सटेंड करेंगे तो क्यू पॉइंट भी इस पर आ जाएगा, और जब इस साइड से हम एन वाली साइड से इसको एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट पी भी इसी लाइन पर आ जाएगा। समझ आई बात। क्योंकि लाइन होने की वजह से हम दोनों साइड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसलिए। और ये जो ओ पॉइंट है ये तो पहले से इसी पर लाई करता है, तो ये जो 5 पॉइंट हमें दिए गए, पांचों ही पॉइंट्स लाइन एम एन पर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है। MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। अब क्या बोला है हमें, लाइन सेगमेंट। पिछली भी उसमें क्या था, लाइन, लेकिन अब क्या है, लाइन सेगमेंट MN मतलब M से शुरू होकर N पर ख़त्म हो जाएगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, मतलब कि एक डेफिनेट लेंथ। तो MN की बात करें तो हमारा ये रहा, देखिए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो O पॉइंट है ये M1 लाइन सेगमेंट पर लाई करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी MN लाइन सेगमेंट है और O इस पर लाई करता है, तो बिल्कुल करता है जी। देखिए MN पर ही तो लाई करता है, तो हमारी बी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। देखिए हमारी स्टेटमेंट सी, देखिए जी हमारी स्टेटमेंट सी क्या है। M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। लाइन सेगमेंट MN है हमारे पास, M और N लाइन सेगमेंट है ये, मतलब इतने पार्ट की बात हो रही है बस अब। और ये कह रहे हैं कि M और N इसके एंड पॉइंट्स है, बिल्कुल है। ये M से शुरू होती है और N पर ख़त्म हो जाती है। अगर कोई मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ तो मैं ऐसे करूँगी ना, MN, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, मतलब दोनों ही क्या है इसके एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इसलिए क्योंकि हम ना तो इसको इधर एक्सटेंड कर सकते हैं ना ही इसको इधर, क्योंकि ये डेफिनेट लेंथ होती है। तो डेफिनेटली M और N इसके दोनों एंड पॉइंट है, तो हमारी सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। देखिए अब डी स्टेटमेंट देखिए। O and N are the end points of line segment OP. O and N are the end points of line segment OP. OP लाइन सेगमेंट ढूंढिए, ये रही हमारी, O से स्टार्ट हुई और यहाँ तक ख़त्म, OP लाइन सेगमेंट है। ये कह रहे कि O और N इसके एंड पॉइंट्स हैं। N तो इसके बीच में मतलब कि लाई कर रहा है, ये इसका एंड पॉइंट कैसे हो सकता है, क्योंकि एंड पॉइंट तो इसके O और P है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। समझ आई बात। एंड पॉइंट्स O और P होंगे ना कि N, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। आप देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए जी ई स्टेटमेंट है हमारी। M is one of the end points of line segment QO. M is the one of the end point of line segment QO. QO कहाँ है हमारा, ये रहा, और O कहाँ है हमारा, ये रहा। इस लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि जो M है ना इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, तो कह रहे उन दो एंड पॉइंट्स में से एक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये जो M है ये तो बीच में लाई कर रहा है, इनका इस QO लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट तो ये है ही नहीं। इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये लाइन सेगमेंट हमारी क्या है, QO है। QO है तो इसका एक एंड पॉइंट Q होगा और दूसरा O, M तो होगा ही नहीं। ओके, समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट, M इज पॉइंट ऑन रे OP। सबसे पहले OP रे ढूंढिए, ये रही O से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, P, मतलब आगे हम इसको जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड करें, O से स्टार्ट होकर इधर जाती है। तो ये कह रहे हैं कि M जो है OP पर कोई पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुई है और इस साइड जा रही है, लेकिन जो M है वो तो दूसरी साइड है, पॉइंट दूसरी डायरेक्शन में है। इस रे को आप जितना मर्जी एक्सटेंड कीजिए M तो इस पर कभी भी आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये समझ आई बात। क्योंकि रे जो है हमारी किसी एक पॉइंट से शुरू होकर आगे बढ़ती जाती है, जिस जहाँ से शुरू होती है उस पॉइंट को हम एक्सटेंड दूसरी साइड नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। मतलब दो रे है हमारे पास, एक तो OP है और एक QP है।
देखिए इसमें ओ पी रे तो ये बनेगी हमारी, ये हमारा ओ है और ये हमारा पी है, इस साइड एक्सटेंड हो रही है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग दूसरी रे कौन सी है, क्यों पी। दूसरी रे यहाँ से क्यों से स्टार्ट होती है और इधर पी तक ये चली जाती है। अगर इस रे की बात करें तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ, और इस रे की अगर बात करें तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, क्यों। तो अब ये कह रहे कि ये जो दोनों रे है ना ये अलग अलग है जी, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए ये दोनों रे अलग अलग हो जाएंगी। इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि दोनों ही रे डिफरेंट है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। भले ही दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो अलग है ना, इसलिए दोनों ही अलग अलग हो जाएंगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, रे ओ पी सेम एज रे ओ एम। देखिए सबसे पहले ओ पी रे, देखिए ये रही हमारी ओ से पी इस साइड, ये रही हमारी ओ पी रे, ठीक है। उसके बाद गए इन्होंने ओ एम ये रही हमारी ये, ठीक है। ओ एम ये कह रही कि सेम है, दोनों ही सेम है, नहीं सेम कैसे है, ये जो ओ पी है ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो ओ एम है ये इस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ऑपोजिट है, दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है। भले ही वो ओ से स्टार्ट हो रही है दोनों, लेकिन डायरेक्शंस तो दोनों की अलग अलग है ना, तो इसलिए ये दोनों रेज सेम नहीं होंगी, दोनों ही अलग अलग होंगी। इन दोनों की डायरेक्शंस अलग है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट इनका एक ही है लेकिन डायरेक्शंस अलग है, इसलिए दोनों रेज हमारी सेम नहीं है, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ये कह रही है कि एक रे है ओ एम ढूंढिए, सबसे पहले ये रही हमारी ओ एम रे, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि रे ओ पी देखिए हमारी ये रही, यहाँ से शुरू हुई और ये रही ओ पी। ये कह रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट नहीं है। हमने देखा ओ एम तो इस साइड जा रही है, ओ पी इस साइड जा रही है, ये तो दोनों ऑपोजिट है, लेकिन ये कह रहे कि नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ओ एम और ओ पी दोनों ही रेज ऑपोजिट है और ये कह रहे हैं नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो हमारी आई स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। कोई ओ पी रे है, ये रही हमारी ओ पी रे, ये कह रहे हैं कि जो O है ना ये इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है। इनिशियल पॉइंट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, जहाँ से वो रे शुरू होती है। तो जब ओ पी की बात करी तो O से ही तो स्टार्ट हो रही है ना, ये O से ही तो शुरू हो रही है, तो O तो इसका इनिशियल पॉइंट है। और ये कह रहे हैं कि O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि O इस ओ पी रे का इनिशियल पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट के, N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। देखिए दो रे है, एक तो एन पी और एक एन एम, और ये कह रहे हैं कि एन दोनों का ही इनिशियल पॉइंट है। बिल्कुल है जी, ये एन पी एन से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है और ये एन एम एन से ही स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन दोनों की चेंज है लेकिन इनिशियल पॉइंट तो सेम ही है ना दोनों का, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा, आप सबके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और बच्चों अगर आपको कोई मुझे आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।